आपका गांव हरिद्वार। हरिद्वार, प्रॉपर हरिद्वार है। और रहने वाले जो थे हमारे पापा जो है भंगेड़ी गाँव है रुड़की। अब हरिद्वार में पर उनका जन्म हुआ है, दादा दादी जो। अच्छा, आप रहते दूसरी जगह हैं। हाँ, ठीक है। आप बेटे, आप भी जैसे घरों में जो पितरों को नहीं मनाते आप भी? जैसे आप अमावस्या नहीं निकालते? नहीं, हमारा सब कुछ चलता है। पूछते हैं, ठीक है। आपके घर में बीमार कौन रहता है? बीमार मम्मी रहती है और पापा भी रहते हैं। पापा का भी दिमाग थोड़ा सा संतुलन, टेंशन में है वो। केस चल रहा था, केस में पता नहीं क्या हुआ, तो ये इसमें केस किस चीज का केस था? घर का केस था। घर का। हाँ, तो उसमें पता नहीं क्या हुआ था, वकील है पता नहीं मिल गया, तो उसमें जो है अभी डिसीजन आया 3 दिन पहले, उसमें हमारा केस खारिज हो गया। बेटा, आप है ना अपने कुल देवता को नहीं मनाते। आपको कुल देवता पता ही नहीं, आपका कुल देवता कौन है? ठीक है। तो मुझे पता है। कौन आपका कुल देवता? हमारे जो है कलवापुर है, हमारे बागपति बाबा। कलवापुर बागपत खेड़ी से, अब तो बागपत पड़ता है ना जिला। हाँ जी, हाँ जी। कलवा पवन आपके कुल देवता है, तो आप उसका क्या देते हो? ललता जो ललता। लेकिन बेटा, उनका तो ना साल में एक बार तो ना जलता दिया जाता है, घर से जलता दिया जाता है उनका। जो कलवा पवन बोल रहे हो ना आप, उनका दिया जाता है, उनकी भेंट जाती है बेटा। वो क्यों नहीं लगाते फिर आप? कलवे भैरव के हमेशा, जो कलवा पवन बोल रहे हो आप, साल में एक बार उनकी बलि जाती है। जैसे घर से जलता हुआ दिया जाएगा, उनकी भेंट जाएगी बेटा। पानी में जाती होगी ना? नहीं, हमारे तो जैसे पूजा होती है, अभी तो 5-6 साल से हमने करी नहीं है, क्योंकि बहन की शादी थी उसमें लेते नहीं है वे। अच्छा, जब लड़के की शादी तो उसमें जाती है। उसमें जाती है बेटी। क्या चढ़ा के आते हो उसपे, कलवा कुछ भी पवन चढ़ा पे? देते हैं जो हमारे घर में है, क्योंकि हमारे जो दो कुलदेवी है, हमारी ललता माता है गुड़गांव वाली। हाँ, कुल देवता और कुल देवी दोनों साथ में चल रहे हैं बेटा। ये गुड़गामे वाली, चुराए वाली, उनके साथ ही चलते हैं। हाँ, ये वही। कलवा पवन हाँ, हमारे जोड़े में चलते हैं बेटा। आई बात समझ में? तो आपने भेंट देनी चाहिए इसकी। जलता हुआ दिया जाएगा साल में एक बार तुम्हारे घर से, या तो फिर दिवाली का दिन धर ले बेटा। त्योहार पे धर करना चाहिए। जैसे त्योहार पे दूर जाते हो या कोई मंदिर है आप आस पास में उसका? नहीं, मैंने तो घर में ही है। घर में ही है? घर में हमने स्थान बना रखा। स्थान बना रखा? क्योंकि हमारे चाचा में रास्ता नहीं देते हैं, वो भगत है ना। किस चीज का भगत है वो? इसी चीज के भगत है वो, रुड़की के मानने में भगत है। पर हम आज तक, हमारी जो बहन है उसके बच्चा भी नहीं होता है, उसकी शादी हुई है। क्या नाम आपके उसका चाचा का? चाचा का कुछ भी है बेटा, लेकिन माँ दिखा रही है साल में एक चमका दीवा जलता हुआ जाएगा चुराहे पे। माँ की भेंट जाओगी चुराहे पे, ठीक है ना? शमशान में जाओगी, ठीक है। अगर जा कलवे पवन का आप मंदिर है, आप कह रहे बागपति वाले बाबा है आपके, वहाँ पे है, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा अपने। दिवाली से पहले उसकी भेंट चढ़ा करनी पड़ेगी अपने। जो मंदिरों में भोग प्रसाद चढ़ा हुआ ले जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं अब घर में बना दो, घर में रहोगा। साल भर में एक भगवती स्थान पे मत्था टेकना पड़ेगा। वहाँ तो हम गद्दी पे तो जाते हैं मत्था टेकने की, जो गद्दी है ना। अच्छा, ये बता, मंदिर है या किसी भगत के से जुड़े हुए? जैसे यहाँ पर आए हुए गद्दी है भगवती की, तो ऐसे जुड़ के अपने मानता है उनके? हाँ, हमारी गद्दी है। गद्दी है? हाँ जी। तो आपकी कैसे गद्दी हो? ये समझाओ। जो हमारे चाचा की जो हमारे गद्दी है ना, वही मत्था टेकते हैं, क्योंकि वो सबका एक ही वो करते हैं। तो बागपत रहते आपके चाचा? नहीं, वो गद्दी जो है वो बागपत खेड़े के जो यहाँ पूछते हैं, और आते वो बागपत हमें लेके नहीं गए। मतलब वहाँ से गद्दी मिली हुई है आपके चाचा ने? हाँ। यही चीज है ना? तो वो इसके कलवा पवन के जैसे सैनिक वगैरह भोग प्रसाद चलाते हैं। सारे अच्छा, परिवार में जो है, या तो वहाँ लेकिन ये तो नहीं है तुम्हारे पूर्वज जैसे दर पीढ़ी तुम्हारी ये लाग है, अब तुम्हारी लाग ही है ये इसकी? नहीं, हमारे तो चलती है, हमारी प्रथा चलती आ रही है। प्रथा चलती आ रही है। तो बेटा, साल में एक बार उसको माथा टेक करना पड़ेगा आपने, ठीक है ना? ये समझ लो, किसी भगत के दरबार में नहीं। जो तुम्हारा स्थान है कलवे पवन भैरव का, उस पे कह रही हूँ मैं, ना कि किसी एक भगत के दरबार में कह रही हूँ मैं, ठीक है ना? अगर तुम्हारी मान है तो ये चीज है, ठीक है। और ललिता देवी है गुड़गामे वाली माँ, मसानी माता है, इनके साथ ही चलते हैं। हाँ, तो इनका जैसे दिवाली पे भोग प्रसाद दिया करो। अगर गुड़गांव नहीं जा पाते तो बेटा चुराहे पे, या माता की मड़ी बन रही हो चुराहे के ऊपर मंदिर और चुराहे वाली का, वहाँ पर भोग प्रसाद अपने देना चाहिए। इसलिए तुम्हारे घर में अगर तुम भोग प्रसाद देने लग जाओगे, सुख शांति रहने लग जाएगी। या तेरा कोई अटैक मारेगा, तेरे घर में कोई अटैक नहीं आएगा, ठीक है ना? अगर नहीं करोगे तो बेटा ये तो लाग लगती जा रही है फिर। माँ मेरे पे जो सवारी खेलती थी, अब तो नहीं रुकी भी, वैसे क्यों? क्यों? अब क्यों रुक रही है?
क्योंकि मेरी तो डोली भी खिल चुकी थी तो थोड़ा काम ये अटक बता बेटा, आपके जो चाचा हैं, चाचा लगते क्या लगते हैं? अच्छा लगता चाचा ही लगते हैं ना। तो जैसे तंत्र क्रिया भी करते हैं वो? हाँ, औरों के लिए तो करते हैं, पर हमारे यहाँ भी जो है हमारी बहनों के बच्चे नहीं हो रहे, 2 की शादी हो रखी, एक बड़ी है उनकी भी। बेटा आपकी जो बहन है, क्या नाम है उनका? ठीक है, उनके ट्यूब में प्रॉब्लम है, हाँ, ट्यूबों में प्रॉब्लम है ना। हाँ, इसलिए उनका बच्चा कंसीव नहीं हो रहा, तो बेबी ट्यूब क्यों नहीं करा लेते उसका? नहीं वो तो अभी उन्होंने ऑपरेशन कराया था, उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं करा कि कोई कहता कोक बांध रखी, कोई कहता कुछ कर रखा है, कि उनके देखता है। फोटो लेके आए हो अपनी दीदी का? सबसे पहली बात है बेटा, आपके घर का इलाज है। अगर आप कह रहे हो कि आप ये चीज खेल रही है, पीछे हटे या भोग प्रसाद जोतवती करो, दरबार की हाजिरी देनी पड़ेगी बेटा। मंदिर की दे रही हो, इतनी दूर तो नहीं आ पाओगे आप, 2 दिन का रास्ता। तो अगर यहाँ से इलाज चलवाना है बेटा, तो दिवाली के भोग प्रसाद वो बता देंगे, चलाना है तो। बिल्कुल, मैं ऐसा जी आपकी दीदी है? जी बड़ी बड़ी है। क्या साल हो गया शादी को? 2016 में हुई थी। इसका बेटा ना कपड़ा उठा रखे है आपकी दीदी का, कपड़ा गुम हो रहा है आपकी दीदी का, इसलिए इसके बच्चे में दिक्कत हो रही है। लेकिन है ना, आपका जैसे ट्यूब में प्रॉब्लम दिखा रखी है माँ ने इसकी, ठीक है ना, एक इन्फेक्शन ज्यादा है, तो इसका डॉक्टरी भी इलाज भी चलेगा और वैसे भी इलाज चलेगा इसका। ये तो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती है, बहुत परेशान है। हाँ, तो इसमें संकट है बेटा। और किस चीज की पूजा पाठ करती है? भगवती की पूजा पाठ करती है क्या अभी? ये माता को भी बांधती है, पूजा घर में करती है, और उसमें अब इसके ससुर ने बोला भाई हुक्का लगाया करो माता का। ये माता का हुक्का? हाँ माता, अच्छा ठीक है, माता काली का हुक्का। हाँ जो माई बोलते हैं हाँ जिसको। हाँ, तो उसमें जो है इन्हें वो भी लगाया, पर ये बेचारी जो है ना बिस्तर पर ज्यादा पड़ी रहती है। चलो कभी कभार लिया ना, फिर इसको भी इसके देख लेंगे, इसका भी बता देंगे। इसमें संकट भी है और भगवती भी बेटा, ठीक है ना, ये चीज है। और आपके लिए क्या, तेल की जोत लगानी है, घी की जोत लगानी है, ठीक है ना। शीतला माई के भोग दे दो, ठीक है, घर में से बल्कि बड़ी सैनक दे दो इनकी भी, क्योंकि इनके घर में भी ज्यादा समस्या है। और आपने क्या करना है, शनिवार मंगलवार 2 लड्डू 2 पेड़े मीठा पान, ये भोग घर में भी लगाना है। ये बेटा आपके घर के लिए भी है, ठीक है ना। हाँ जी, जैसे इसमें भगवती खेलते हैं तो माँ का भोग प्रसाद जरूरी है, वो खुश हो जाएंगे। फिर 2 लड्डू 2 पेड़ मीठा पानी की पर्ची दे देंगे, ठीक है ना बेटा। आप ये और समझा देंगे, आप करो ठीक हो जाओगे। और अपने दीदी को लिया ना, ठीक है ना, उनकी जैसे ट्यूब बंद आई है, हाँ वाकई कोख भी बंदी है, उसके कोखा भी इलाज बता दूंगी मैं। 1 मिनट बोलो मत बीच में प्लीज। और तो कोख भी बंदी हुई है, ट्यूब भी खराब है, इन्फेक्शन भी है, संकट भी है, ठीक है ना। भगवती का वास भी दिखा रही है भगवती आपकी बहन में। जो उसके कमर में ज्यादा दर्द रहता है, उसके पैरों में चीज लगती है, एक पैर में पूरे में दर्द हो जाता है, ठीक है ना। तो वही चीज है, ये लो। चलो जय माई की। साइड में बैठ जाओ बेटा, दे रहे हैं आपको ये चीज।